जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारायण गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ अमृतसर से आंटी जी ने शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रखती हूँ। गुरु जी मुझसे कोई गलती हो जाए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्लीज़ मुझसे वो सब कुछ निकलवाना जो मतलब बोलना चाहिए, कुछ भी मैं फालतू मत बोलूँ। आज मेरा ये सत्संग जो आपने मुझे शिक्षा दी है, जितने भी आपने सत्संग सुनवाए हैं उसी के ऊपर है। तो मैंने क्या क्या सीखा मैं बस वही अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। नारंग अंकल थैंक यू। आपके इस प्लेटफॉर्म से मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। जो मैंने लास्ट सत्संग अपना शेयर किया था तो उसको सुन के मुझे एक आंटी का कॉल आया। उन्होंने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और उन्होंने एक और आंटी को मेरा नंबर दिया था। उन्होंने भी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। तो अभी वो मेरा सत्संग इनकम्प्लीट है। जब भी वो कंप्लीट होगा तो मैं शेयर करूँगी। तो अभी मैं वो उस चीज़ के बारे में ज़िक्र नहीं कर सकती ज़्यादा, पर मुझे ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। तो मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपको भी शुक्राना। तो आपने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, शब्द के साथ मुझे जोड़ा। पंजाबी होने के बावजूद भी मुझे गुरबानी समझ में नहीं आती थी, तो आपने मुझे वो सब कुछ सिखाया, समझाया। तो बहुत रोती थी मैं जिस चीज़ के लिए आपने मुझे सब्र दिया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी लाइफ बदली, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मैं ये नहीं बोलती कि मैं गुरुजी से मांगती नहीं हूँ, बहुत कुछ मांगती हूँ, पर मैंने अब वो जो इम्पेशेंट थी वो मैंने अब छोड़ दिया हुआ है। तो क्योंकि गुरुजी के हिसाब से जब भी होगा वो अच्छा ही होगा। गुरुजी ने सब्र दे दिया हुआ है तो उसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे शब्द सुनवाए गुरुजी ने और जब भी कुछ मतलब मन भटकता है तो गुरुजी का वो शब्द याद आ जाता है। ਉਹ ਉੱਥੇ नहीं ਰਹਿੰਦਾ जिथे तू डोलदा है, एक रास्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा है। तो बस वो शब्द याद आ जाता है और गुरुजी के सारे जवाब मुझे मिल जाते हैं कि तू घबरा ना, कि सब होगा। इसलिए मैं बस शुक्राना करती हूँ गुरुजी। थैंक यू। आपने मुझे शब्द सुनवाने शुरू करे और उसके मतलब भी समझ आने शुरू हुए, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। तो मैं आज अपना ना ये सत्संग में वही सब कुछ बताऊंगी जो मैंने गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया, उसमें मुझे कितने सारे आंसर्स मिले अपने क्वेश्चंस के। तो एक सत्संग गुरुजी ने मुझे ऐसे सुनवाया जैसे गुरुजी ने एक आंटी को बोला कि आज ना मिर्चा का अचार पा, मैं खाना है। और वो एक सत्संग पे उन्होंने जाना होता है तो वो अचार डाल के वहाँ पे लेके जाती है और लिटरली गुरुजी ने अचार का भोग लगाते हैं वो सत्संग में। सॉरी, उस दिन मैंने भी अचार डालना था आंवले का और गुरुजी ने उस रात को मैंने जब खाने का भोग लगाया तो गुरुजी ने मुझे भी अचार में दर्शन दिए ओम के रूप में। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत सारा शुक्राना। एक दिन ऐसे हुआ कि घर पे लाइट गई हुई थी तो मैं गुरुजी से बहुत सारी बातें करती हूँ रोज़ ही। और मेरे पास ना एक छोटा सा स्वरूप है जिसमें गुरुजी का लाइट जलती है। तो लाइट जब गई हुई थी तो उसमें ना मैं गुरुजी से बातें कर रही थी तो उसमें ना लाइट ऑन ऑफ हो,
तो मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, आप तो मुझे जवाब वैसे भी दे रहे हो, आप सोच रहे हो कुड़ी बड़ी कमली ही है, तो मैं इसको जवाब दे दूँ, नहीं तो ये तो पागल हो जाएगी। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आप बहुत प्यार करते हो अपनी बेटी को, तो और हर हर बात का जवाब देते हो कैसे भी करके, तो मैं बस आपको शुक्राना करना चाहती हूँ। फिर संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक और सत्संग सुनाया, उसमें भी एक आंटी के साथ मतलब कुछ बुरा हुआ था, ब्लैक मैजिक किया था उनके रिलेटिव्स ने, तो वो मुझे ऐसे लग रहा जैसे वो मैं ही बोल रही हूँ, और शादी के बाद वो भी बीमार पड़ जाती है, उनकी रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आता, पर फिर भी वो बीमार हो जाती है, और उसको भी काली माता का सपना आता है, और गुरुजी उसको एक सपने में एक और बोल के जाती है कि तुम बजरंग बाण का पाठ भी करो। और कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही सुंदरकांड का पाठ लेने जाती हूँ, मेरी एक सुखना थी कुछ साल पहले की, तो मुझे गुरुजी ने वो रिमाइंड करवाई, तो मैं ऐसे ही उनको पूछती हूँ अंकल को कि आपके पास सुंदरकांड के पाठ में ये बजरंग बाण का पाठ है, और मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, और जब मैंने ये वो सत्संग सुना तो मुझे रिलेट हुआ, अरे मैं तो ऐसे ही वहाँ पे पूछ रही थी, और इसमें भी वो आंटी ने बजरंग बाण के पाठ के साथ रिलेट किया। तो मतलब जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो गुरुजी मतलब ऐसे ही हम कुछ भी नहीं बोलते, कुछ ना कुछ पॉइंट होता है, गुरुजी हमसे निकलवाते हैं, और कैसे एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ मिल जाती है। तो मुझे गुरुजी ने वो भी सुनवाया, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए मुझे। फिर हमारी कॉलोनी में गुरुजी का एक सत्संग हुआ था, तो वहाँ पे आंटी जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, उन्होंने मुझे कॉल करी और बताया कि तुम आओ और सेवा करो। तो मुझे तो इतना कुछ भी नहीं पता था, पर फिर भी गुरुजी ने उनके मन में भाव डाला, उसके लिए भी आपको भी शुक्राना गुरुजी, कि उनको ये हुआ कि इसको ही सेवा देनी है। तो मुझे बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिला, कैसे गुरुजी की गद्दी लगाते हैं, कैसे चोला लगाते हैं, रंगोली कैसे बनाते हैं, मतलब बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने देखी और सीखी। चाहे वो मैंने सेवा नहीं भी करी, पर मैंने उनको देखा कैसे कैसे किस किस भाव से वो करते हैं, पर बहुत अच्छा लगा, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और आपने जो भी मुझे सेवा दी, पता नहीं मेरे ऊपर कौन सा कष्ट था, तो आपने वो सेवा दे के मेरा कष्ट काटा। तो ये तो आपको ही पता होगा गुरुजी कि कौन सा कष्ट था, तो उसके लिए भी आपको शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे सेवा करके, तो आपने मुझे ये मौका दिया, मुझे मेरी तो औकात भी नहीं थी सेवा करने की, पर आपने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए भी आपको शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक और सत्संग सुनवाया। मुझे ना आदत हो गई हुई है सुबह सुबह अपने किचन के काम करते हुए साथ में ना सत्संग सुनने की, दिन में 1, 2 या 3 ऐसे सत्संग सुनती हूँ, ऐसे जैसे नारंग अंक के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, और 1-2 और भी प्लेटफॉर्म के हैं जो पुरानी संगत के हैं। तो मैंने ना वशिष्ठ अंकल का ना सत्संग सुना हुआ था कुछ दिन पहले, तो ऐसे ही रैंडमली ना वो सत्संग चला एक वशिष्ठ अंकल का, तो उसमें वशिष्ठ अंकल ने अपनी सारी जर्नी हमारे साथ शेयर करी उस सत्संग में। तो मैं वही सोच रही थी कि इसमें ना वशिष्ठ अंकल ने अपना ये सत्संग पूरा कंप्लीट नहीं किया, इसमें ना कुछ एक ब्लेसिंग होती है बेबी के रिलेटेड, तो वो नहीं आज हुई, तो इनका ना सत्संग इनकम्प्लीट रह गया, आज इन्होंने ये कंप्लीट नहीं किया, और उनकी वाइफ ने भी उस दिन सत्संग अपना शेयर किया था। तो ये मैं बस सोच रही थी और साथ में अपने किचन के काम कर रही थी और कपड़े धो रही थी, और गुरुजी से ना ये बातें कर रही थी कि गुरुजी आज इन्होंने ना अपना सत्संग नहीं कंप्लीट किया, जो आपने मुझे सुनवाया था पहले, तो बस ये बात करी। और नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही सुबह उठ के सत्संग सुन रही थी, और फिर से ना एक सत्संग क्लिक हो गया, उसमें भी वशिष्ठ अंकल का ही सत्संग था, और उसमें वशिष्ठ अंकल ने फिर से अपनी जर्नी डिस्क्राइब करी, सॉरी। तो और उसके बाद वो उन्होंने सत्संग वही शेयर किया जो मैं मन में सोच रही थी, मतलब कैसे कैसे गुरुजी हमारी बातों का जवाब देते हैं सत्संग के थ्रू। और मतलब मैं इतनी हैरान हुई कि अभी मैं सिर्फ मन में सोच रही थी, और नेक्स्ट डे मैंने कोई सत्संग पे क्लिक नहीं किया,
नारंग अंकल के प्लेटफॉर्म पे जो भी सत्संग आते हैं वो मैं सुनती हूँ सुबह, और उसके बाद अपने आप ही वो सत्संग चल पड़ा, और उसी में वो सत्संग आया जो मैं सोच रही थी। मुझे तो सच्ची बहुत ही हैरानगी हुई, पर ऐसे होता है ना कि गुरुजी के, जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं तो कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, सब कुछ गुरुजी की चॉइस के साथ ही होता है। तो ये सब गुरुजी की मतलब चमत्कार हैं, उनके ही ब्लेसिंग्स हैं। तो मुझे ये सोचना नहीं चाहिए था कि ये कैसे हो गया, क्योंकि अब हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं तो ये सब कुछ तो होना मतलब एक नॉर्मल ही होना चाहिए, क्योंकि हमें तो अब पता चल चुका है कि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना गुरुजी। तो उसके बाद ना संगत जी हम एक शादी पे जा रहे होते हैं, तो ना जब मैं गेट पे निकलती हूँ तो ऊपर से ना मेरे ऊपर ना बाहर से 2-3 बूंदें ना मेरे ऊपर गिरती हैं पानी की। मैंने सोचा पता नहीं कौन से बच्चे ने ना शरारत करी है कि आंटी के ऊपर डाल देते हैं तो आंटी के कपड़े ख़राब हो जाएंगे, पर मैंने देखा आसपास तो कोई भी नहीं है और सिर्फ 2-3 ड्रॉपलेट्स ही गिरे थे मेरे ऊपर। तो मैं बस सोच रही थी गुरुजी ये कहीं अमृत वर्षा तो नहीं आपने करी कि मेरी बेटी जा रही है तो घूमे फिरे ऐश करे। तो मैंने तो बस यही सोचा और मैंने किसी के साथ शेयर किया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं आजकल बहुत कुछ होता है, तो तुम ये मत सोचो, लोग बहुत कुछ ब्लैक मैजिक भी करते हैं। पर मैंने उनकी बात पे ना इतना नोटिस नहीं करा। मेरे हिसाब से तो गुरुजी की अमृत वर्षा ही थी और गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि मैं उसको नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना चाहती। और जब मैंने वो एक आंटी का कॉल आया था जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी, तो उनके साथ भी मैंने शेयर किया, तो उन्होंने भी गुरुजी की अमृत वर्षा का ही बोला। तो मुझे लगा कि ये तो गुरुजी ना जवाब दे रहे हैं, तो बस पक्का हो गया कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग ही दी थी। उसके लिए भी आपको शुक्राना गुरुजी। फिर मुझे जैसे मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मुझे रुद्राक्ष मिले थे, तो वो भी सत्संग में गुरुजी ने मुझे सुनवाया एक आंटी का, कि आंटी गुरुजी के टाइम पे गुरुजी से रुद्राक्ष मांगते थे और उनको सडनली अपने ज्वेलरी बॉक्स में 5 मुखी रुद्राक्ष मिला था। तो उन्होंने गुरुजी को बोल के शुक्राना किया था और मुझे भी 5 मुखी रुद्राक्ष ही मिला था, तो वो भी मेरा डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, जिसमें एक आंटी ने बोला कि हमारा ना कुछ ऐसे ऐसे हमारे ऊपर कष्ट था, पर गुरुजी ने वो घर के इलेक्ट्रॉनिक्स पे डाल दिया, उनकी कार पे डाल दिया, जिससे उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आया, पर वो चीज़ें मतलब कुछ पैसे लग के ठीक हो गई। और उसी दिन संगत जी हमारे घर में भी मेरी स्कूटी ख़राब हो गई, घर की पानी वाली मोटर ख़राब हो गई, पता नहीं कौन सा कष्ट था। तो गुरुजी मुझे सुनवा रहे थे कि ऐसे ऐसे होगा, तो वो भी मतलब कुछ पैसे दे के गुरुजी ने वो हमारा कष्ट काटा। तो उसके लिए भी आपको शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पता नहीं कौन कौन से कष्ट हैं हमारे ऊपर, ये तो सब आपको ही पता है, तो आपने वो कष्ट काटे हैं, तो आप भी जानते हो कि कौन कौन से कष्ट आने वाले थे। उसके लिए भी आपको शुक्राना गुरुजी। फिर ना संगत जी मेरे ना हाथ पे बहुत ज़्यादा ना पेन हो रही थी, जैसे मैं कैसे बताऊँ, हैंड के आसपास वाले एरिया में ना बहुत ज़्यादा ना पेन हो रही थी। तो 2 दिन ना मतलब ऐसे था कि मेरे से ना काम ही नहीं हो रहा था, पर फिर भी काम तो करना ही होता है किचन का। तो मैंने गुरुजी से प्रे करी, तो वो ना मतलब अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने जोत का घी भी लगाया। नेक्स्ट डे मैंने फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे से ना काम नहीं होता, तो आप प्लीज़ कुछ करो। मैंने ऐसे ही ना गुरुजी का चंदन का तिलक उनको लगा के फिर अपने ना हाथ पे लगा लिया, और संगत जी बड़ी हैरानगी वाली बात है, वो मेरा हाथ एकदम सूजा हुआ था वहाँ से, जैसे नर्व फूली होती है, वो 1 घंटे में ही मेरी हाथ बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ही ठीक, इतनी सी भी दर्द नहीं मुझे रही। तो मैं बहुत सारा शुक्राना किया गुरुजी को, थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी पेन बिल्कुल ही ख़त्म कर दी, बिल्कुल। तो मुझे रोज़ गुरुजी ना मतलब ऐसे ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं, मैं सच में ना मतलब दंग ही रह जाती हूँ कि कैसे कैसे गुरुजी सत्संग में कभी जवाब दे देते हैं, कभी ये ब्लेसिंग दे देते हैं, कभी ऐसे दे देते हैं। तो मैं बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए बहुत सारा ना शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है गुरुजी, आप मुझे इतना ब्लेस कर रहे हो, तो
मैं बस आपको शुक्राना करना चाहती हूँ। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, जैसे आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो। आप अपना आशीर्वाद का हाथ हमेशा अपने बच्चों के ऊपर बनाए रखना। जैसे एक बाप का साया अपने बच्चों के लिए ज़रूरी होता है ना, वैसे ही गुरुजी आपका साया हम बच्चों के लिए ना बहुत ज़रूरी है। हम आपसे भी बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।